आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और आपको दिखा सकते हैं ये हनुमान गुफा चौराहा है। अगर आप NH-27 से आते हैं तो आप सीधे हनुमान गुफा चौराहा पर पहुंचेंगे। ये लखनऊ से अगर आप आ रहे हैं तो इधर से होते हुए आएंगे और एक बार आपको हम ये चौराहा दिखा देते हैं। चौराहे से आप सीधे अगर इस साइड को जाते हैं तो आप नए घाट की तरफ जाएंगे, लता चौक की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको हम ना लता चौक लेकर चलेंगे ना ही नए घाट की तरफ लेकर चलेंगे। हम आपको उस स्थान को दिखाएंगे जहां पर अगर आप अयोध्या आते हैं तो आप फ्री में रुक सकते हैं। आपके रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल मुफ्त में हैं। तो आइए आपको उस स्थान तक लेकर चलते हैं जहां पर रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आपको दिखा देते हैं पंचवटी आश्रय स्थल। ये वो स्थान है जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में रह सकते हैं। आपके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, रहने की यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। अंदर हम चलेंगे और अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे, अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम डायमेट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि डायमेट्री के अंदर क्या कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हम एंट्री करेंगे उससे पहले आप देखेंगे ऊपर अयोध्या जी भवन लिखा गया है। और अब अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि अंदर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देखेंगे तमाम खाट और बिस्तर लगे हुए हैं। लोग दूर दूर से आए हैं रामलला के दर्शन को। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, लाइट है, पंखा है और इसके अलावा चार्जिंग की भी व्यवस्था की जाए। अगर कोई बाहर से आता है, लैपटॉप, मोबाइल ऐसी चीज़ें लेकर आता है और उसे चार्ज करना है तो वो चार्ज भी कर सकता है। तो आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये खटिया आपको हम दिखा देते हैं। इस पर देखिए पूरी व्यवस्थाएं हैं। आपको तकिया, कंबल, बिस्तर सब कुछ आपको इस पर मिल रहा है। ये सब कुछ आपको पूरी तरह से निःशुल्क मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका और ये सारी व्यवस्थाएं जी कैसे दी जा रही हैं? जी मेरा नाम विपिन यादव है। यहाँ का हम सुपरवाइज़र हैं। मेरे जो व्यवस्थापक भी हैं, यहाँ जो भी होता है सब हम ही लोग देखते हैं। यहाँ की पूरी व्यवस्था है, ये सब पूरा रहने का और उस खाने का सब व्यवस्था है। यहाँ पर निःशुल्क है, एक भी रुपया भी नहीं लगेगा यहाँ पर। उसके बाद ये बिस्तर है, यहाँ ये रोज़ लगभग 1500 लोग कहीं ना कहीं से आते हैं तो उनका व्यवस्था यहाँ पर विश्राम करने के लिए है। आज सुबह आए हैं, दर्शन करेंगे, उसके बाद ये फिर चले जाएंगे। फिर दूसरा कोई आएगा, फिर दर्शन के फिर चलेंगे। यही व्यवस्था है यहाँ पर भाई। अच्छा, एक डायमेट्री में कितने ये जो हम खटिया बेड जो भी है बेड कह दस्ते हैं कितने बेड लगे हुए होंगे? लगभग एक डॉर्मेट्री में 200 बेड लगे। जी 200 बेड। कितनी डायमेट्री यहाँ पे बनी हुई है? लगभग 14 डायमेट्री बनी है। लगभग 2425 लोग रह सकते हैं। 200 लोग मतलब 2800 लोग। हाँ वही 28 लोग रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, क्या यहाँ पर पुरुषों के लिए ही सारी व्यवस्थाएं या फिर महिलाओं के लिए भी हैं? महिलाओं के लिए भी, महिला का अलग है जी, पुरुष का अलग है जी। महिलाओं का अलग है, पुरुष का अलग है। अच्छा, पुरुष के लिए कितनी डायमेट्री बनाई गई है और महिलाओं के लिए कितनी डायमेट्री बनाई गई है? महिलाओं के लिए 4 है, पुरुष के लिए 10 है, क्योंकि महिलाएं कमाती हैं। पुरुष लोग काफ़ी आते हैं तो उनके लिए 10 किया गया, महिलाओं के लिए 4 किया गया है। महिलाओं के लिए 4 किया जी जी। तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं इसी तरीके से होंगी या फिर कुछ अलग? सब इसी तरीके से एकदम यही सेम, यही है हर चीज़। हाँ जी सेम है, कोई दिक्कत। लेटरिन बाथरूम जो है वो अलग है, बस अलग है जी। तो लेटरिन बाथरूम अटैच तो है नहीं, कहीं बाहर बनाए होंगे? नहीं, वैसे जैसे ये जेंट्स का इधर बना है, लेडीज़ का जो अभी आप गए थे जहाँ पर, वहाँ लेडीज़ का अलग है। अच्छा, लोग यहाँ पर बाहर से आएंगे, रुकेंगे तो क्या उनके कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था है? जी भंडारा चलता है, सुबह नाश्ता मिलता है। अच्छा, भंडारा किधर जी चलता है? ये बगल पास में जी। तो आइए चलते हैं कहाँ पर भंडारा चलता है, वहाँ पर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ खाने पीने को मिलता है। अंदर की एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे जो सहयोगी हैं वो तस्वीरें आपको दिखा दें। और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए, थोड़ा सा इनसे भी 2 शब्द बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए हुए? मेरा नाम ज्ञान रंजन जना है। मैं उड़ीसा से आई हूँ, मयूरभंज संसदीय क्षेत्र से जी। यहाँ रामलला जी के दर्शन के लिए आए हैं। बहुत भव्य स्वागत भी हुआ है यहाँ पर, बहुत खुशी हो रहा है। जी। कब आए आप अयोध्या? कल रात को आए, सुबह पहुँचे जी। अभी दर्शन हो गए? जी, दर्शन खत्म करके आए हैं। दर्शन खत्म करके। अच्छा, यहाँ पर जो व्यवस्था है कहा जा रहा है कि निःशुल्क है, निःशुल्क ही है या फिर आप लोगों से कोई चार्ज लिया गया? नहीं, निःशुल्क है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, योगी बाबा को आपने बात की थी, योगी जी को अगर नंबर देना हो आपको 10 में से तो कितने नंबर यहाँ की व्यवस्था? 10 से भी ज़्यादा देना है उनको। ऐसी व्यवस्था, ऐसी इतना जो लोग आ रहे हैं सारा भारतवर्ष में आ रहे हैं, इतना अच्छा व्यवस्था योगी जी कर रहे हैं, इसमें 10 से भी ज़्यादा, 10 तो दूंगा लेकिन 10 से ज़्यादा हो तब इसके भी दे दूंगा। अच्छा, आपने क्या कभी सोचा था कि राम मंदिर बनेगा और हम दर्शन करने जाएंगे और इस तरीके से सरकार हम लोगों को व्यवस्थाएं देगी, निःशुल्क रुकेंगे, खाएंगे? ये कभी नहीं सोचा था, ये कब दिन आएगा, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है, पुनर्जन्म का बहुत सौभाग्य है कि मोदी जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में रामलला जी का प्रतिष्ठा हुआ है, पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और हम सब रामलला जी का दर्शन के लिए आए हैं। ये हमारा पुनर्जन्म का बहुत भाग्य था जी। तो इनसे हमने बातचीत की और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं वो आपको दिखाते हुए चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे नमस्ते जी परिवार की ओर से लिखा गया है कि आप सभी का अयोध्या जी नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आपको पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और यहाँ पर भंडारा चलता है, तो आइए वहाँ पर करीब में चलते हैं और वहाँ पर भी चल के दिखाते हैं। अब ये काउंटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम डेग वगैरह रखे गए हैं, इधर बर्तन वगैरह भी रखे गए हैं, साथ ही एक दान पात्र भी रखा गया है। अगर आपकी इच्छा है, आप दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं। और इधर देखेंगे रामलला की तस्वीर है, वही तस्वीर है जो राम मंदिर में राम जो मूर्ति लगाई गई है, सेम उसी प्रकार की ये तस्वीर है। आप इसके बगल में एक खास बात हम दिखा दें, चाय भी रखी गई है। अब क्यों रखी गई है वो हम नहीं बता सकते। साथ में आरती वगैरह भी शायद हुई है, धूप बत्ती जलाई गई थी। तो यहाँ पर जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, इनसे आइए हम बातचीत करते हैं। उन्होंने पहले ही बताया कि भंडारे की व्यवस्था की गई, तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? जैसे भंडारे की व्यवस्था आपने बताई है, तो भंडारे में क्या खाने को मिलता है लोगों? जी, सुबह चाय नाश्ता मिलता है, उसके बाद दोपहर में खाना बनता है जैसे कि पूड़ी सब्जी दाल चावल। उसके बाद शाम को भी पहले चाय मिलता है 4 बजे, फिर उसके बाद शाम को भी खाना मिलता है 10 बजे रात तक। जी 10 बजे रात तक? जी 10 बजे रात तक खाना तो चलता ये है। खाना भी निःशुल्क है? जी हाँ, खाना भी निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं, सब निःशुल्क है। खाना रहने की व्यवस्था कोई भी एक पैसा नहीं लगता है, सब निःशुल्क पूरा हर चीज़। अच्छा, अभी जो लोग ठहरे हुए, जैसे हम लोग डायमेट्री में गए होते, तो ये कहाँ से आए हुए लोग हैं? ये तो मान लो अभी छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, तो ऐसे काफ़ी हर रोज़ एक न, जैसे मान लो दिल्ली से या मुंबई से या दिल्ली से, मतलब रोज़ हर एक डिस्ट्रिक्ट से रोज़ एक कंपनी आती है। जैसे 1500 लोग रोज़ आते हैं, रोज़ 1500 लोग आते हैं। बीजेपी संगठन के लोग हैं ये, जिनके लिए व्यवस्था किया गया है ये सब। बीजेपी संगठन के लोगों के लिए ही व्यवस्था या आम आदमी? नहीं, आम आदमी के लिए, जैसे आम आदमी आ रहे हैं उनके लिए भी अलग है, बीजेपी संगठन के लिए अलग है, हर चीज़ है जी। मतलब सब आम आदमी भी रुक सकता है ना? हाँ, आम आदमी भी रुक सकता है, रुक सकता है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी, अभी आप एक चैनल से बातचीत कर रहे थे, जी जी। तो उसमें आपने बताया कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनको दर्शन कराने के लिए भी निःशुल्क व्यवस्था है। जी जी, हाँ, मतलब निःशुल्क। बस वगैरह से भी कोई चार्ज नहीं लिया? क्या व्यवस्था है, कुछ बताएंगे? बस पहली बात तो बस वो जैसे मान लो आए हैं यहाँ से अयोध्या कैंट से उतरे, वहाँ बस जाती है, सबको रिसीव करती है, उसके बाद यहाँ आके उतारती है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से फिर नाश्ता पानी करके अपना सुबह सब लोग दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। फिर शाम को उनको जाने के लिए फिर बस आती है, फिर यहाँ से बस बैठा कर स्टेशन पर जाते हैं, फिर वहाँ पर जाके वहाँ पर ट्रेन जाते हैं, ट्रेन से फिर चले जाते हैं। कोई पैसा नहीं, एक सब निःशुल्क है पूरा। मतलब रामलला के दर्शन की जिसके मन में इच्छा है वो अयोध्या अगर आना चाहता है तो मतलब एक भी पैसे उसके यहाँ पे लगने नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, हर चीज़ फ्री है। जो भी आना चाहता है आ जाए। अभी तो मान लो ये 2-3 महीने चलेगा ये पूरा। जो भी आना चाहता है कोई पैसा नहीं लेगा, सब निःशुल्क है। आकर दर्शन किए राम जी का। जय श्री राम, जय श्री राम। तो इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने हमें डायमेट्री दिखाई, साथ ही जहाँ पर भंडारा चलता है वो भी इन्होंने दिखाया, और इसके आगे की साइड पानी की भी, पीने की भी व्यवस्थाएं हैं। आगे VIP लाउंज है। तो यहाँ पर हमने डायमेट्री दिखाई, साथ ही ये भी दिखाया कि जहाँ पर भंडारा चलता है, लोग भोजन की व्यवस्था जहाँ पर लोगों के लिए है। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बताई कि महिलाओं के लिए भी डायमेट्री बनाई गई है। कितनी डायमेट्री महिलाओं के लिए बनाई गई है वो भी इन्होंने बताया। बहरहाल अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या आप आ सकते हैं, और आपके रहने खाने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है। यहाँ तक कि आपको रामलला के दर्शन के लिए जाने हैं या आप आते हैं तो आपको बस का भी किराया नहीं देना है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं वो व्यवस्थाएँ कैसी हैं।